मैं दिख रहा था क्या बराबर? चलो ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो, कुछ बताता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, लाइट नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करो, ध्यान दो सब। आदर्श ध्यान। हाँ, तो पॉइंट यहाँ पे है कि वर्क डन का तुमको एक फॉर्मूला आता है, W इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है तुमने, 9th स्टैंडर्ड पढ़ा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू, थोड़ा आगे बढ़ते, इससे आगे बढ़ते, 9th में थोड़ी है अभी हम लोग, आगे बढ़ो। इधर देखो, 11th में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा, 11th का लॉजिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, सुनो। तुमको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मालूम है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मालूम है? मुझे बताओ, ये वर्क डन तो बाद की बात है, पहले मेरे को ना जरा फोर्स के बारे में बताओ। जो तुमने बोला एफ, फोर्स, अप्लाइड फोर्स, कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्या वेक्टर? सोच लो, डायरेक्शन रहता है क्या? डायरेक्शन है। मैं ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा है ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन है। तो फोर्स के पास डायरेक्शन है, मतलब ये कैसे क्वांटिटी में आता है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। चलो एक और चीज पूछता हूँ, एफ के बाजू में क्या लिखा है? एस ना, एस। एस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है? सोच लो अच्छे से। स्केलर क्या वेक्टर? डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्टेंस बहुत फर्क है। मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। इसके पास डायरेक्शन रहता है। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है? डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, मालूम है ना? तो एस और एफ दोनों के दोनों बोलो कैसे क्वांटिटीज है? वेक्टर। अच्छा, ये दोनों से मिलके बनता है क्या डब्लू? एफ और एस से मिलके क्या बनता है? डब्लू, वर्क डन। तो मेरा क्वेश्चन है, वर्क डन कैसा क्वांटिटी है? सोच लो। तुम लोग घर से निकले, क्लास आए, चल के आए, इमेजिन चल के आए, हाँ जैसे भी हुआ, थोड़ा तो चल के आए रहेंगे, कुछ वर्क डन किया, हाँ पैर दुख रहे हैं, वर्क डन हुआ है, ध्यान दे रहे, वर्क डन हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कौन से डायरेक्शन में वर्क डन हुआ? डायरेक्शन है, इधर से घर जाएंगे, वर्क डन करेंगे, बैग लेके जा रहे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बराबर ना? तो वर्क डन हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है? डायरेक्शन नहीं है वर्क डन के पास। वर्क डन कैसा क्वांटिटी है बताओ? हाँ साथ में लिख रहा ना मेरे साथ, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये सब मेरे साथ में लिखते रहे ना, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग? ये अरे तुम लोग बीच में बात कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान दो इधर। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? तुमको समझा क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बोलो कैसे क्वांटिटी है? बराबर है। एक नए, तुम लोग यहाँ पे एक चीज समझ रहे हैं कि ये जो वर्क डन है, ये जो दो चीज से बना है, ये दोनों कैसा क्वांटिटी? लेकिन जो इससे बन रहा है वो स्केलर है। समझ रहे हैं? ये कैसा क्वांटिटी? ये तो स्केलर है। और ये दोनों कैसे क्वांटिटी? तो बार डाल दूं क्या इनके ऊपर? अरे वेक्टर मतलब बार, वेक्टर मतलब बार, ठीक है। अच्छा मेरा कोई क्वेश्चन का आंसर दो। दो वेक्टर का क्या होता है? या तो डॉट होता है या तो क्रॉस। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम बताओ। डॉट प्रोडक्ट का नाम डॉट प्रोडक्ट को और कुछ बोलते हैं। करेक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो सुनो, मैं बीच में डाल दिया डॉट, ये इनटू नहीं है, ये डॉट है, वेक्टर में इसको डॉट बोलते हैं, इनटू नहीं है। तो पढ़ेंगे कैसे? एफ बार डॉट एस बार। हाँ, क्या बोला तुमने इसका नाम क्या बताया तुमने इसका? एक नाम तो मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट ना, और दूसरा नाम तुमने बोला कैसा प्रोडक्ट? स्केलर। सही है ना? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। एक दूसरा नाम स्केलर। क्यों मालूम है क्यों उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं? क्योंकि ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करने से आंसर स्केलर आता है। समझ रहे हैं? क्यों नाम दिया समझो उसको, स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम दिया है? क्या रीजन है बताओ स्केलर प्रोडक्ट बोलने का? क्योंकि ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करने पे आंसर स्केलर आता है। सही है? अरे बोलो भाई। एक और होता है बीच में, क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं? हाँ, उधर आंसर वेक्टर आता है। समझ रहे हैं? जैसा अपन ने सर्कुलर में किया था, सर्कुलर मोशन याद है? अरे याद है क्या? वी और ओमेगा में रिलेशन बताओ। वी और ओमेगा में रिलेशन, आयुष वी और ओमेगा में रिलेशन क्या है? वी इज इक्वल टू, ये वेक्टर में बताओ। वेक्टर में वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस, ये वो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं? इसके लिए आंसर वेक्टर है। अरे बार है ऊपर देखो, इधर बार आया क्या? क्योंकि कैसा प्रोडक्ट यूज करने जा रहे हो तुम लोग? सही है, थोड़ा अपग्रेड हो गए पहले से। 9th में पढ़ा था कि W इज इक्वल टू एफ एस,
आज मालूम पड़ा, अरे W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, सही है, बोलो, ठीक है। और थोड़ा और आगे बढ़ते, इतना क्लियर है क्या बताओ पहले, इतना क्लियर है? चलो कुछ कुछ चीज मेरे को तुमको और बताने का जो तुमको याद होना चाहिए। और ये साइड अपन लिस्ट बना रहे हैं फॉर्मुलेस का, इधर फॉर्मुले का लिस्ट रहेगा। बोलो वर्क डन का फॉर्मुला अपडेट हो गया, बोलो बोलो एफ बार डॉट, सही है, एफ बार डॉट, करेक्ट, एस बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इतना बता दिया, एक और फॉर्मूला है। अच्छा तुमको मालूम है डॉट हटेगा तो क्या आता है? हाँ कोई तो बोला डॉट हटा तो क्या आता है? कॉस थीटा। जिसको नहीं मालूम है ये फॉर्मूले के लिस्ट में ऐड करना जरा, बताओ ए बार डॉट बी बार का आंसर क्या रहता है? देखो ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। तो बार हटेगा डॉट हटेगा, मतलब ए बी जो बचेगा उसके साथ क्या आएगा? ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, बार हटा डॉट हटा तो सामने क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या ये क्लियर है? ध्यान दे रहे सब लोग? चलो तो यही दिमाग तुमको यहां पे लगाना है। सब लोग सोच लो, मैं तुमको इसमें से पूछता हूं, ए बार डॉट बी बार का आंसर अगर ए बी कॉस थीटा है तो एफ बार डॉट एस बार का आंसर क्या रहेगा? सब लोग बोलो क्या क्या क्या? एफ एस कॉस थीटा। चलो एक चीज और पूछता हूं, ध्यान दो इधर, ये दिखाई दे रहा है थीटा, आर्यन देख इधर, ये दिखा रहा है थीटा सबको? ये जो थीटा है वो ए बार और बी बार के बीच का एंगल है, समझा? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड, थोड़ा एनर्जी में रहो, 2 घंटा ही पढ़ना है अपने को, बराबर? बोलो क्लियर है? बोलो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड, क्लियर है? इधर आओ, इधर आओ, पूछता हूं कौन बोलेगा? पूजा, थीटा किसके बीच का एंगल है? सही है? अरे थीटा ये दोनों के, अरे इधर देखो ना, ए बार और बी बार के बीच के एंगल को थीटा बोलते हैं। तो ये बात बताओ, यहाँ पे थीटा ये क्या है? ये बताओ ये है क्या? इसके बारे में कुछ बताओ मेरे को। एंगल, एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल? बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा ना, बहुत जबरदस्त, एंगल बिटवीन एफ बार एंड, कैसे मालूम पड़ता है किसके बीच का एंगल है? अरे उसके पीछे तो देखो एफ और एस दिख रहे तो उनके बीच का एंगल है, सिंपल। चलेगा? लिखते चलो फटाफट, जल्दी जल्दी। तो 3 फॉर्मूला बताया मैंने तुमको, यहाँ पे लिस्ट में ऐड करते चलेंगे, कल का ओरल है ये। W का आंसर एफ एस कॉस थीटा भी होता है। अभी तक मेरे पास W के 3 फॉर्मूले से, जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ता है वैसे वैसे मैं अपडेट करते चल रहा हूँ। लिखा है W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सही है? सबको याद है क्या? नींद आ रही है? दोपहर का टाइम है, ऐसे ही नींद में हो ना? तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? हाँ बोलने में क्या होएगा, बोलने का ना आंसर फटाफट। सही है? चलो एक अब तुमको गॉड फॉर्मूला देता हूं मैं तुमको, बड़ा मतलब सब जगह ऐसा हो सकता है कि W इज इक्वल टू एफ एस किसी जगह नहीं लगे, ये भी नहीं लग सकता, किधर किधर ये लग, लेकिन एक फॉर्मूला मेरे पास ऐसा है जिसको मैं किधर भी यूज कर सकता हूं, मतलब प्रॉपर सबसे सही फॉर्मूला तो वही है। ध्यान देते रहो, इधर देखो, W का एक्चुअल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी एस बार, सबसे सही फॉर्मूला ये। अगर मैं आज के बाद कभी भी तुमको पूछूं तो तुमको 4 के चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद रहेंगे? पहला बोलो, बोल के तो बोलने का एनर्जी आना मांगता है। W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी एस बार। ऐसा समझ रहे हैं? चलो लिखते चलो फटाफट, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस लाता हूं बीच में। लिखा ना? एक लिस्ट बनाना है तुमको, एक पेज लेना है, उसमें जितना भी चैप्टर में जो जो फॉर्मूला है सब डालेंगे वहां पे हम लोग। सही है? स्पीड बढ़ाऊं? चलो चलो इधर आओ, कुछ और क्वेश्चन का आंसर दो। 5th सब लोग एक साथ बोलेंगे एनर्जी से, क्या मैं इंडिविजुअल को पूछूं? एक साथ बोलेंगे, ठीक है? तुमको आता है, तुमको आता है इसलिए पूछ रहा हूं मैं। इधर देखो, क्यों बार बार क्यों पूछ रहे हैं सर ये सब चीज? ये बहुत यूज होने वाला है आज। बोलो बोलो 3 बाय, करेक्ट। साइन 53 डिग्री, जिसको नहीं मालूम है वो लिख के लेगा, बाय हार्ट करेगा। साइन 53 4 बाय 5। 7th कॉस 37 4 बाय 5, करेक्ट। 8th कॉस 53 3 बाय 5। 9th tan, याद है ना? tan 37 3 बाय 4। 10th tan 53 4 बाय, ये सब बाय हार्ट रखेंगे तो हमारा जेई नीट का सम बहुत धड़ाधड़ सम सॉल्व हो जाएगा, बराबर? ये सब आना चाहिए अपने को, आता भी है तुमको। कुछ न्यू रहेंगे जिनको नहीं मालूम है, अभी देख लो और बाय हार्ट करना चालू कर दो। सही है?
कुछ चीज़ है जो तुमको मालूम होनी चाहिए, आज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वो देखो मेरा मेन आज फोकस ना, देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस अपना होने वाला है। और इधर बार बार कॉस आ रहा है, कॉस कॉस दिख रहा है। अच्छा अब मेरे पास मेरा कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर दो। सुनो सबका ध्यान यहाँ पे सुनो। W किधर गया? हाँ, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। मेरा क्वेश्चन है क्या वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? क्या पॉजिटिव वर्क डन? आज मैं 10 जूल का वर्क डन किया, ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बराबर है। आज मैंने 0 जूल, जूल क्या है? जूल क्या है? जूल एसआई यूनिट, ये भी ऐड करो, एसआई यूनिट वर्क डन का। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है बोलो? जूल ना? हाँ जूल। और मालूम है जूल एक सीजीएस यूनिट भी होता है, अर्ग। अर्ग पहला चैप्टर, 1 जूल 1 जूल 1 जूल 10 रेज टू 7 अर्ग 1 जूल। हाँ ऑप्शन दे रहा तू। चलो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग, सही है ना? 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग, लिख देना ये सब चीज, याद रखो ये सब चीज। अच्छा अर्ग क्या है? अर्ग सीजीएस यूनिट है, और जूल क्या है? ऐसा है, ठीक है। चलो हाँ मैं कुछ बोल रहा था, हाँ मैं कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाँ आपने ये देखा क्या वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है? बोलो। हाँ वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव? हाँ 0 हो सकता है क्या? नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। कॉस्ट प्रूफ करता हूँ, इधर देखो 11th, इधर देखो। तुमको मालूम है अगर थीटा का आंसर 90 से ज्यादा है, अगर थीटा का आंसर 90 से ज्यादा है, मालूम है क्या इसके बारे में? चलो थोड़ा पहले इजी बता दो, रुक जाओ। इजी पहले इजी सीख के लो। 10th में पढ़ रहा है, वो टेबल याद है पेपर के पीछे बना लेते थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम, तो कभी भी तुमको टेबल के अंदर माइनस साइन दिखा है किधर? साइन 30 माइनस, ऐसा कभी आया है? माइनस नहीं आता है। अगर 90 डिग्री से कम है तो कभी भी कॉस का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। कॉस का आंसर बोलो कैसा आएगा? कॉस थीटा पॉजिटिव। अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो कॉस थीटा सही है। अच्छा अगर थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है समझो, कॉस 90 कितना? 10वीं में पढ़ा है अपन ने, कॉस 90 गई क्या लाइट? अरे वाह, कॉस 90, कॉस, एक मिनट को पहले इसको सेटअप करने दो, सोचो तब तक। कॉस 90 पूरा क्या बोलते हो? 16 पे, हाँ कॉस 90 क्या बोल रहे हो? 0 ना? कॉस 90 का आंसर 0 होता है। अगर कॉस 90 ही 0 हो गया, यही 0 हो गया तो पूरा आंसर वर्क डन 0 हो सकता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो कॉस पॉजिटिव आता है, तो वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकता है। आओ इधर आओ ऊपर, क्या थीटा का वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा है तो कॉस का आंसर क्या आता है? नेगेटिव, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे बोलो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा नेगेटिव हो गया तो वर्क डन भी अपने आप हो सकता है। समझा? लिखो लिखो, ऐड करो। 7वां पॉइंट, 7th वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, तीनों हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। क्या माइंड में क्लियर रहेगा? नींद तो नहीं आ रहा है किसको? चलो फटाफट 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 लिखो। अरे हवा दे जल्दी। चलो हाँ किधर थे हम लोग? हाँ एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और, इधर देखो एक चीज और। क्या तुमको मालूम है कॉस 180 कितना होता है? बहुत बार यूज होने वाला है इसलिए पूछ रहा हूँ। कितना आता है ना अपने को? जिसको नहीं आता है बाहर रखना। कॉस 180 का आंसर -1, क्योंकि मेरे पास सम आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम से कम 15 सम तो है मेरे पास। सब करेंगे लेकिन उसके बाद 1 घंटे का ओरल देंगे। देखा कैसा दिमाग लगाते थे हम लोग। चलो क्लियर है ना? इतना क्लियर है। चलो तो बेसिक आ गया है, चलते सम पे, फिर सम पे चलते हैं। बेसिक्स बता दिया मैंने वर्क डन का, याद रहेगा ना सबको तुमको ये सब चीज? तो टाइप 1 आज हमारा हो जाएगा। टाइप 1 क्या पढ़ा रहे? WP। हाँ नहीं चालू करना लेक्चर। चलो बनाओ एग्जांपल 1। आज का टारगेट कितना क्वेश्चन? 15। देखते हैं, अगर नहीं भी एटलीस्ट 10 भी पहुंच गए तो भी ठीक है। 10 तो मिनिमम, 10 मिनिमम है और 15 मैक्सिमम एकदम एंड वाला है।
15, ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो, तुम जैसा बोला वैसा करूंगा मैं आज। हाँ, ओरल को छोड़ के चलो, हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। बनाओ डायग्राम, बनाओ, चलो डायग्राम। और आवाज कम करना, नहीं तो वीडियो में बहुत ज्यादा शोर आ जाता है, आवाज कम रखना। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, समझाता हूं डायग्राम क्या है। पीछे आवाज कम थोड़ा। चलो फटाफट ऐसा बनाओ डायग्राम। और क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अच्छा, खाली ये बोला कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो, ऑप्शन दे देता हूं। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सॉल्व तो करेंगे पहले। चलो जल्दी 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 चालू करूं। यहाँ रहेगा कोई एंगल, फर्क नहीं पड़ता, दिख रहा है एकदम क्लियर। चालू करते हैं। पहला सम है, स्टार्टिंग के 5 सम बहुत नॉर्मल लेवल के, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही 5वां क्रॉस होता है तो फिर एक्चुअल जेई चालू हो जाएगा, मजा आ जाना चालू होगा तुम लोग। हाँ, सोचो, तुम लोग खुद से कर सकते हो, मेरे को करने की जरूरत नहीं हो क्वेश्चन। सोचो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अरे सब तो पता है क्या क्या कभी कभी क्या होता है। सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी। आ रहा है ना थोड़ा कूलिंग? आ रहा है, आ रहा है। आज ही मेंटेनेंस करा है भाई, फुल कूलिंग है। आएगा थोड़ा, अभी तो चालू है। मेरे को तो देख, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, कैसा, क्या क्या सोच के बोला पॉजिटिव? क्लियर दिख रहा है। थीटा देखो, ये तुमको मालूम है थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एफ बार एंड ई। पहले क्वेश्चन तो समझाऊं, सबका ध्यान इधर, सब पीछे वाले सब लोग इधर। ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे ऐसा टेढ़ा फोर्स लगाया एफ, और ये ब्लॉक इधर से मूव करके कहां चले गया? इधर। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। एस मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ। एफ और एस के बीच में एंगल कितना है? चलो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ। एक मिनट, कौन बोलेगा? देख लो, इधर ही फॉर्मूला है, तुमको 1 सेकंड दे दे रहा हूं मैं देखने के लिए। देख लिया? पूछू, बताएंगे? कौन बोलेगा? पूर्वी, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बता। फॉर्मूला रॉन्ग तो रॉन्ग, ऐसा कोई डर नहीं है, बोल। नहीं है तो नहीं है, ट्राई कर तू, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, फटा। हाँ, एफ एस कॉस थीटा करेक्ट है क्या? करेक्ट है एकदम। बोलो इसका सॉल्यूशन, ध्यान सबका इधर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा? एफ एस कॉस, मैंने हाईलाइट करके रखा है, मोस्टली ये यूज होने वाला है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो दूसरा एक किसको पूछता हूँ? सोच के रखो थीटा कितना है, बरा सोच के रखो थीटा कितना है, पूछू। थीटा दिख रहा है? थीटा देख लिया? मनस्वी, थीटा के बारे में क्या बोलती है तू? थीटा 90 से कम है, क्या सबको दिखाई दे रहा है? जो थीटा है वो तो 90 डिग्री से कम है। और जब अरे 90 इतना होता है ना, अरे रुको है, हाँ सही है ना? क्या गड़बड़ होगा और क्या? छोड़ो, हाँ इधर देखो, ध्यान दो, हो गया। चलो हाँ, हम लोग ये देख रहे थे, हमारा जो थीटा है, थीटा वो तो 90 से कम है। अब भी तो पड़ा, किधर गया वो? किधर गया? इधर। अगर थीटा 90 से कम है तो कॉस कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अगर कॉस थीटा का तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो अपने आप वर्क डन बोलो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो बोलो ये केस में तुम्हारा वर्क डन का आंसर क्या है? ए ना, पॉजिटिव। लिख दो फटाफट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल 2, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, अभी बहुत ही सम ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। 5 तक तो नॉर्मल, 5 तक नॉर्मल लेवल के सम्स है, सबको आएंगे। क्वेश्चन टू, ये भी आएगा तुमको एकदम आराम से। बनाओ डायग्राम। फोर्स ऊपर लग रहा है, एफ। फोर्स ऊपर अप्लाई किया अपन ने, और बॉडी लेकिन आगे गया है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां पे है, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। सेम, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लक्की बोल रहा है कुछ नहीं आएगा। अपने बारे में, किसके बारे में? लकी नहीं बोला,
किसका तो आवाज लकी जैसा आवाज है। धर्म बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं बोला, इधर आ जाओ, बोलो क्या बोलते हो? जीरो। ऐसा क्या, कैसा कौन सा दिमाग चल रहा है तुम्हारा जो जीरो बोल रहे हो? 90 किस, क्या क्या 90 है? एफ और एस के बीच में तुमको कैसे मालूम पड़ रहा है कि एस इधर ही है? ब्लॉक आगे जा रहा है, जब ब्लॉक आगे तो एस इधर है, इधर एफ है, कितने डिग्री का एंगल है? क्या ये 90 डिग्री का एंगल है? फॉर्मूला बताओ फटाफट एकदम। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, थीटा 90 है और कॉस 90 कितना? 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो वर्क डन कितना आ रहा है? 0 जूल। तुम्हारा आंसर बोलो कौन सा रहेगा? आंसर सी, आंसर राइट है। एग्जाम्पल 3, फटाफट डायग्राम बनाओ फटाफट, 3 तो ऐसे हो गए अपने। बात नहीं, डायग्राम बनाओ। इस बार फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है F, और ये ब्लॉक जा रहा है आगे। सब लोग स्टार्टिंग में अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लेना एकदम। अगर स्टार्टिंग किसको भी आता है उसको अक्खा चैप्टर आता है। सबसे मेन है स्टार्टिंग सबको आना चाहिए। देख लो जो भी रहेगा, इधर ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, तो थीटा, क्या थीटा 90 से बड़ा है? क्या बोलते हो, कौन सा ऑप्शन? डी, बी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव आंसर राइट आंसर है। 0 नहीं आ रहा, और लास्ट में नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। क्लियर है? क्या सोच के तुमने बोला कि नेगेटिव आ रहा है? W का आंसर एफ एस कॉस, जो भी थीटा आ रहा है, जो थीटा है वो थीटा जो है क्या वो 90 से बड़ा है? और 90 से बड़ा मतलब कॉस क्या हो जाता है? नेगेटिव। सही है शुभम, ध्यान दिया पीछे। तो W का आंसर आ रहा है नेगेटिव। चलो फटाफट लिख दो, वर्क डन नेगेटिव हो गया, वर्क डन नेगेटिव। चलो अब चलते हैं एक्चुअल न्यूमेरिकल में। ये क्या था? नॉर्मल है, नॉर्मल लेवल के सम्स हैं सब। आओ मजा लाने वाले सम्स लेके चलते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 4। डायग्राम रेडी, फटाफट। एक ब्लॉक है, इस पे 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ब्लॉक आगे जा रहा है 2 मीटर, ब्लॉक ने 2 मीटर का इस डायरेक्शन में 2 मीटर ब्लॉक आगे गया है। बस मेरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। ये फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है? एक बात याद रखना, हमेशा वर्क डन फोर्स की वजह से होता है। स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन में सबको दे दिया मैंने। W निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे तुम लोग? एफ एस, F दिया है, ये न्यूटन क्या है? 30 न्यूटन F है, ये फोर्स है ना, F दिया, और क्या चाहिए? S मतलब क्या दिया है ना, 2 मीटर आगे का, ये S है, समझ रहे हो क्या? हाँ, कॉस ऑफ कितना एंगल? 1 मिनट, थीटा किसके बीच का एंगल होता है? F और चेक करो, F और ये S में कितने का एंगल है? 37, तो 30 इंटू 2 इंटू कॉस 37, वैल्यू निकालो जल्दी फटाफट सब लोग। बहुत इजी लेवल का सम, बहुत इजी, एकदम अति इजी दिया मैंने तुमको। 48 आ रहा है, ठीक है करो सब लोग। 48 जूल। मैं सबको पूछूंगा यहाँ पे, जो ध्यान नहीं दे रहा है स्पेशली उनको ध्यान देना पड़ेगा। लेक्चर में बैठे में तो तुमको आना चाहिए, मैं जानबूझ के तुमको ही पूछूंगा जो नहीं देगा आंसर। हाँ सब लोग, सबका आंसर रेडी होना चाहिए। W का आंसर, W का फॉर्मूला तुमको मालूम है, एफ एस कॉस थीटा। F का वैल्यू डालो, S का वैल्यू डालो, और कॉस ऑफ कितना डिग्री? क्या तुमको कॉस 37 आता है? आता है, मैंने बोर्ड पे लिखा भी, देखो इधर कॉस 37, ये वैल्यू डाल दो, आंसर रेडी। हाँ 48 बोल रहे सब लोग, मतलब 48 राइट रहेगा। देखते हैं, मैं भी चेक करूंगा, लेकिन कर लो पहले तुम लोग। कर लिया? सबका हो गया? चलो आ जाओ बोलो W, बोलो फॉर्मूला बोलो, एफ एस कॉस थीटा। सही है, ठीक है, लाइन से आंसर बता देंगे। पीछे लकी फोर्स बता, कितना अप्लाइड फोर्स है? अप्लाइड फोर्स, जल्दी, इतना टाइम नहीं। हाँ 30 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, करेक्ट। बाजू में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। शुभम एंगल कितना? cos 37, ठीक है। चलो ये 30 इंटू 2 तो 60 हो जाएगा, सही है,
60 इंटू, कौन बताएगा आगे, आयुष, cos 37 4/5, 4/5 लिख दिया, कट करने आता है सबको, कर दो फटाफट, 5 1 जा 5 कितना जा 12 जा 12, 12 12 4 जा, हो गया, आ गया आंसर 48, क्या न्यूटन, जूल, याद है ना सबको, जूल क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है वर्क डन का, आने लगा, आ रहा है, चलो आगे बढ़ते, लेवल बढ़ाते अपना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लो फटाफट जल्दी। ध्यान इधर, डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ, बनाओ फटाफट, वही ब्लॉक है, एग्जाम्पल नंबर 5, फोर्स यहां लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स है, ये साइड डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है, इस बार ब्लॉक सिर्फ 1 मीटर आगे जा रहा है, फोर्स 10 मीटर दिया है और यहां पे एंगल है 37 डिग्री, ऐसा कुछ है, मैं पूछता हूं वो बताओ और आ जाएगा अपना आंसर। क्या तुमको डायग्राम में क्लियर फोर्स, एक मिनट पूछा क्या, वर्क डन बाय फोर्स, सही है, हाँ कितना 6 आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, सबका ध्यान यहाँ पे, दर्शन साइंटिस्ट थोड़ा इधर इधर मेरी तरफ, मेरे को भी थोड़ा इधर बताने दे, हाँ तो दर्शन बताया, दर्शन फोर्स दिख रहा है, दर्शन कितना फोर्स है, जल्दी जल्दी, 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, दर्शन सॉल्व करेगा, ध्यान दो, 10 न्यूटन का फोर्स है एफ, दर्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, ब्लॉक कितना आगे गया, 1 मीटर आगे गया है, करेक्ट आंसर, एफ राइट बोला, एस भी राइट बोला, तीसरा और क्या चाहिए तुमको, सब लोग थीटा चाहिए, थीटा थोड़ा सोचो थीटा के बारे में, कहाँ गया, इधर इधर इधर, थीटा क्या है, एफ, और इधर आ जाओ, ये दिख रहा है एफ इधर है, ये एफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, समझ रहे हो, ये एफ है और ये एस है, क्या ये वाला एंगल तुमको चाहिए, क्या ये एंगल थीटा की 37 यूज करेंगे, क्या बोल रहे हो, ये 37 है ना, 1, हाँ 180 - 37 बराबर, 180 - 37, नहीं समझा, अरे भाई क्या कौन सा एंगल यूज करते हैं हम लोग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो इनके बीच वाला एंगल यूज होएगा कि इधर बाहर का एंगल यूज होएगा, इनके बीच का एंगल लो, बराबर है 143, अरे भाई कितना, करो ना, 143 क्या, तो बताओ मैं एंगल कौन सा एंगल यूज करूं, 37 डिग्री क्या 143 डिग्री, क्लियर है, 6 है क्या आंसर, 6 कभी आएगा मालूम है, हाँ 53 वगैरह लगाया तो आएगा, समझा, एक मिनट, ये सिखाने से पहले एक चीज तुम्हारा क्लियर करो, झटक से आंसर आ जाएगा, इधर देखो, सबका ध्यान, ये दिख रहा है पीछे सबको, 15 ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड चैप्टर मैथ्स में एक चीज पढ़ा है अपन ने, अगर मैं कॉज ऑफ 90 प्लस में थीटा लिख दूं तो आंसर माइनस साइन थीटा आता है, क्या तुमको ये चीज मालूम है, कॉज में 90 प्लस थीटा आ गया तो माइनस साइन थीटा, क्लियर है, ये याद रख लो, लिख के रख लो किधर, तो मालूम रहेगा वैसे तुमको, अरे 90 प्लस मतलब तुम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, ये 0 डिग्री से 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर आगे 90 प्लस सेकंड में थोड़ी कॉज होता है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, सही है, चलो आ जाओ इधर, हाँ फॉर्मूला कौन अप्लाई करेगा, दर्शन अप्लाई कर रहा था, दर्शन मेरे को सॉल्व करके दिखा जा रहा, चल स्टार्ट करते हैं अपन, वर्क डन, तू फॉर्मूला बता, फॉर्मूला, अरे W बेसिक, वर्क डन, एफ क्या, एफ कॉस थीटा, करेक्ट, ध्यान इधर, हाँ थोड़ा आवाज कम करो, बीच में ज्यादा आवाज आ रहा है, ध्यान दो, एफ एस कॉस थीटा, वैल्यू डालेंगे, कहां तक आ गया था ना, वहां तक हो गया था, लक्ष्य, एफ बता, फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये साइड रोशनी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ब्लॉक का, बात नहीं, हाँ 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, सही है, अच्छा बाजू में थीटा कितना है, हाँ थीटा कौन सा लूं, हाँ 143, तो यहाँ पे लिखो कॉस ऑफ 143, एक चीज करता हूं जरा देखो, 143 था ना, देखो मैं क्या लिखता हूं, 90 प्लस 53 चलेगा क्या, 143, क्यों किया ऐसा, इधर आ जाओ, इधर
दिख रहा है ये? अच्छा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस जो थीटा था, क्या जूम आउट हो गया क्या? जूम आउट करो, हाँ हाँ हाँ, 90 प्लस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा आता है, तो 90 प्लस 53 करूँ तो क्या आएगा? इधर हरीश डिस्टर्ब करता है, लेक्चर नहीं, माइनस साइन, करेक्ट। इधर देखो 10 इंटू 1 10, सही है। और आगे यहाँ पे आंसर आएगा माइनस साइन 53 डिग्री, सही है क्या? चलो साइन 53 डिग्री बताओ कितना? इधर लिखा रहेगा साइन 53 डिग्री कितना है? 4/5, माइनस रहेगा पीछे, साथ में करो ना मेरे, माइनस पीछे 10 एज इट इज, यहाँ पे 4/5, सही है। 5 1 5 और ये 5 2 10, माइनस में कुछ याद आया क्या? कुछ याद आया? क्या याद आया बोलो? वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, वर्क डन कैसा आ रहा है? जीरो आया क्या किधर? जीरो आया था किधर? तो 90 डिग्री वाले पे इधर जीरो भी आया है, और पॉजिटिव तो आ ही रहा था, पॉजिटिव ये क्या ऊपर आया था ना, पॉजिटिव 48 जूल, सही है। तुमको समझो थोड़ा हाई लेवल के सम्स, इतना हाई लेवल भी नहीं है वो, नॉर्मल है, एंगल से खेला है वहां पे और कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 करते हैं स्टार्ट। ये कर लो, दूसरे साइड में चलता हूं मैं। हो गया है? पीछे वाले थोड़ा बात कम किया करो, बहुत ज्यादा आवाज आता है। हो गया ये? सुनो अब मैं, अब ना क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जा रहा है एकदम। सुनो अब क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बता दो तुमको। सुनो अभी तक ब्लॉक पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? एक। अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब ब्लॉक पे मल्टीपल फोर्स लगेंगे, मल्टीपल, एक से ज्यादा। सुनो दो ऑप्शन तुमको दे रहा हूं सॉल्व करने का, तुम बताओ तुम लोग कैसा प्रोसीड करेंगे। समझो एक ब्लॉक पे 4 फोर्स लग रहा है, एक ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? 4, सही है। एक ब्लॉक पे कितना फोर्स है? मेरे को बोला है वर्क डन निकालो। क्या निकालो? वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए दो ऑप्शन है। पहला तरीका सुनो क्या है, मैं पहले फोर्स से वर्क डन निकालता हूं, दूसरे से निकालता हूं, तीसरे से निकालूं, चौथे से निकालूं, लास्ट में सबको प्लस कर दो तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ये एक तरीका है, समझ रहे हैं क्या? इंडिविजुअल वर्क डन निकाल के प्लस करने का एक। दूसरा, कितने फोर्स थे? 4 फोर्स से नेट फोर्स निकालेंगे, 1 2 3 4, ये सब मिला के एक फोर्स बनाएंगे। नेट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकालेंगे। क्या करेंगे? सेकेंड वाला तुमको सुनने में थोड़ा इजी लगता रहेगा, सही ना, लेकिन इतना इजी है नहीं। सोचो 4 फोर्स से नेट फोर्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है, और इंडिविजुअल जो वर्क डन है, इंडिविजुअल वर्क डन निकालना इजी है, और उसके बाद तो खाली प्लस करने का है। हमारा सही तरीका समझा क्या रहेगा? अपन क्या करेंगे, जितना भी फोर्स मेरे को दिखा, ज्यादा फोर्स दिखा तो डरना नहीं है। अभी 4 दिखा, 4 फोर्स दिखा तो कितना वर्क डन निकालेंगे? 4। W1 निकालेंगे, W2 निकालेंगे, W3 निकालेंगे, W4 निकालेंगे, लास्ट में प्लस चलेगा तो क्या मिल जाएगा? W नेट। नेट मतलब टोटल वर्क डन। समझ रहे हैं? बोलो क्लियर है क्या? नेट वर्क डन कैसे निकालने का ट्रिक क्लियर है? नेट फोर्स निकाल के वर्क डन निकालेंगे, क्या इंडिविजुअल वर्क डन निकाल के नेट वर्क डन निकालेंगे? इंडिविजुअल। चालू करूं? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 6। बनाओ डायग्राम फटाफट, और ध्यान देते रहना, कोई लेक्चर में बात नहीं करना। आर्यन मैं बार बार नहीं बोलेगा, बनाओ एक डायग्राम जल्दी, एक डायग्राम बनाओ, और डायग्राम में फटाफट मल्टीपल फोर्सेस बनाओ। एक तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये 10 kg, इधर से ही 2 फोर्स आ गया, इधर 1 मिनट मैंने 10 kg लिख दिया, क्या तुमको दिखाई दे रहा है 2 फोर्स वहां पे अपने आप लग गए? बोलो कौन कौन से? एक तो उसका वेट नीचे लगता है, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली, वेट नीचे लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है? हवा में कि सरफेस पे? तो नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। 2 फोर्स दिख गए तुमको? क्या तुमको में कोई भी बॉडी का वजन जो रहता है, वेट, वो तो नीचे एक्ट होता है, और क्योंकि वो समझो ये मार्क, ये स्टाइल है सरफेस पे, तो सरफेस को एक नॉर्मल रिएक्शन भी देगा। सही है, 2 फोर्स आ गए। और 2 मैं बनाता हूं, बनाओ। तो बनाओ कि यहां पे एक फोर्स लग रहा है पीछे F1, और इसका आंसर है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है। और इधर एक फोर्स लग रहा है F2, इसका आंसर है 50 न्यूटन। और यहां एंगल तुमको दिया है 37 डिग्री, एंगल 37 डिग्री। चलो चालू करते हैं हम लोग, बस इतना ही चाहिए मेरे को। डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट 10 kg का ब्लॉक था ना, हाँ 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है,
2 मीटर, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लो, ये डायरेक्शन में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट लो। अब ब्लॉक यहाँ आ गया, वही 10 kg का ब्लॉक। समझ में आ रहा है? पीछे क्लियर है? बनाओ फटाफट डायग्राम, चालू करते हैं। हार्ड नहीं है, किया नहीं, इसके बाद थोड़ा टफ लगेगा, एक बार कर लेंगे तो बहुत इजी लगेगा फिर तुमको उसके बाद। हाँ चालू कर रहे हैं, चालू करते हैं। क्या करूँ, नेट फोर्स की इंडिविजुअल वर्क डन? चलो एक एक बताएंगे, एक एक बताएंगे। चलो कहाँ तक आ गए थे? रोशनी वो वाला हो गया ना, प्राजक्ता। सबसे पहले मुझे चाहिए W1। तुम्हें को सिर्फ इतना बता, W1 वर्क डन निकालने के लिए कौन सा फोर्स यूज करूं? प्राजक्ता है ना तुम? सब लोग बोलो, थोड़ा स्लो बोलना लेकिन, क्योंकि बाहर लेक्चर चल रहा है वहां पे। हाँ W1 का एक काम करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, बोलो। F1 ना, और डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर का ये ना, S। ध्यान से इधर देखो, फोर्स पीछे लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। कितना डिग्री का एंगल? 180 डिग्री, 180। तो कॉस ऑफ क्या लिखूं? मैंने स्लाइड चेंज कर दिया है, तुमको याद है क्या? क्या क्या क्या? कॉस 180 याद है ना? इधर लिखा था, किधर गया? देखो इधर, कॉस 180 -1। चलो आ जाओ रिटर्न। तो हाँ, कौन, सब लोग बताओ, बताओ। F1 10, डिस्प्लेसमेंट कितना? 2, और कॉस 180 कितना होता है? आंसर -20 जूल। याद है? वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। सेम तुम्हारा काम है, तुम लोग मेरे को W2 निकाल के दिखाओगे। W2 सिर्फ 1 मिनट दूंगा मैं, जल्दी स्टार्ट हो जाओ W2 निकालने के लिए। W2 जिसको आ जाएगा वो बोल देगा W2 का आंसर ये है, लेकिन मैं 1 मिनट तक पूरा रुकूंगा, टाइमर लगा दिया मैंने। 1 मिनट W2 के लिए, 1 मिनट। W2 के लिए फॉर्मूला रहेगा F2 S कॉस, कॉस के बाद 37, करेक्ट दिख रहा है वहां पे। क्या 18 कि 80 आ गया? चलो ठीक है, 20 सेकंड में बहुत लोग ने बता दिया है। 20 सेकंड में कुछ लोग का आंसर आ गया है, मैंने 1 मिनट टाइम दिया। वैसे F2 डालना, S डालना, और cos 37 याद है मैंने लिखा था cos 37 कितना? हाँ 80। सबका हो गया? रुका दो स्टॉप वॉच? कर लिया सबने, कर लिया, क्या टाइम पास कराएंगे। चलो आ जाओ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बोलो। F2 S cos 37, F2 कितना? 50। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 ना, अरे 2 मीटर ना, और cos 37 कितना होता है? 4/5। सही है। 5 1 जा 5 10 जा, क्या 4 2 जा 8 8 10 जा 80 मीटर का, सॉरी 80 जूल का वर्क डन हो रहा है। क्या सही है? चलो फिर से मैं तुमको ना 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर से 30 सेकंड का टाइम W3 निकालने के लिए। एक मिनट को रुका देता, रुको थोड़ा बता दो W3 के बारे में। सुनो इधर देखो, हाँ इसका वेट नीचे लगेगा, कितना लगेगा? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? M × G। M मास कितना है? 10, और ग्रेविटी कितना लेते हैं? एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी 10 ना। अरे 10G लिखा तो भी क्या फर्क पड़ता है? और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगने वाला है ना, ये इससे निकालना है, इसको F3 बोल दो चाहिए तो, ये F3 है, F3। और ये नॉर्मल रिएक्शन को F4 बोल लो। चलो W3 स्टार्ट। 20 सेकेंड W3 के लिए। W3 0, 10 सेकेंड में। W3 0 है क्या? सोच लो भाई अच्छे से। 0 है, हो गया 20 सेकेंड बस। 0 है, जरा बताओ जरा क्यों 0 बोल रहे तुम लोग? 1 मिनट। F3 आएगा, F3 इंटू S इंटू कॉस थीटा, मालूम है किसके बीच का एंगल है? फोर्स, और ये F3 कहाँ लग रहा है? नीचे। ये F3 इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो रहा है। कितने का एंगल? इधर से इधर कितना एंगल है? 90। वो कॉर्डन क्यों देख रहे हो? बराबर, तो कॉस ऑफ, अरे यार ये तो हो गया, खत्म हो गया। cos 90 कितना होता है? इसलिए W3 का आंसर 0 जूल। चलो 10 सेकेंड W4 के लिए, 10 सेकेंड। वो भी सोच लेना अच्छे से। 10 सेकेंड दिया है मैंने W4 के लिए। 0 सोच लो भाई एकदम अच्छे से। क्या बोलते हो? 10 सेकेंड हो गया है, 20 सेकेंड पे आ गए। 0 आ रहा है, वो भी उधर भी 90 बन रहा है क्या? सही बोल रहा है। चलो देखते हैं, बोलो W4 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F4 ना, इंटू S
और कॉस, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये F4 ऊपर है और ब्लॉक जा रहा किधर है, इसमें, और इसमें कितने डिग्री का एंगल 90, तो फिर से कॉस और कॉस 90 0, पूरा आंसर 0 जूल। सही है। क्या तुम्हारा सम खत्म हो गया है? याद है क्वेश्चन क्या था? नेट फोर्स चाहिए, नेट वर्क डन चाहिए भाई। मैं इधर लिख दिया, मैंने लिखा ही नहीं अभी तक यहाँ पे। डब्ल्यू नेट चाहिए, निकाल सकते हो क्या? क्या बोल रहे हो? 60। डब्ल्यू नेट कैसे निकालेंगे वैसे तुम लोग? सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करो। W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, लास्ट का दोनों तो 0 है। W1 W2 W3 W4, एक 80 है और एक माइनस 80 माइनस भी 60 जूल आएगा भाई। हाँ नहीं बस अभी आगे दूसरा सब आ गया सबको। प्लस माइनस है यार, प्लस माइनस सबको आता है। तो W1 का आंसर मेरा -20 था, W2 का आंसर है 80 और 80 माइनस 20 होता है 60 जूल। बोलो सही है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ पता नहीं, सेकंड मेथड उसमें पैरेललोग्राम लॉ वगैरह लगा के फोर्स निकालना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाए, इसलिए तो मैंने ये यूज़ किया। हाँ चलो लेवल बढ़ाते हैं और लिखो नया क्वेश्चन। एट t इक्वल टू 0, और थोड़ा टफ क्वेश्चन आ रहा है धीरे धीरे। देखो मैं तुमको इधर इजी क्वेश्चन कराने के लिए कि टफ क्वेश्चन, इजी घर पे भी कर सकते थे, क्लास क्यों लगाए फिर? क्लास में टफ चीज सीखने के लिए लगाए, तो समझो कि मैं टफ सिखाएगा, टफ ही सिखाएगा, इजी नहीं सिखाएगा। इजी बस इतना ठीक है। हाँ लिखो, एट t इक्वल टू 0 ब्लॉक वॉज एट रेस्ट। एट t इक्वल टू 0 ब्लॉक वॉज एट रेस्ट। लास्ट, एट t इक्वल टू 0 ब्लॉक वॉज एट रेस्ट। इसका मतलब समझा है क्या? कि पहली बार नहीं सीख रहे तुम लोग? जब टाइम स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम पे उसका स्पीड 0 था। तो स्पीड मतलब इनिशियल क्या? अरे इनिशियल को तो u बोलते हैं, तो u का वैल्यू क्या है? u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एट t इक्वल टू 0 ब्लॉक वॉज एट रेस्ट, फाइंड WF। WF का मतलब होता है फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, और फोर्स की वजह से ही वर्क डन होता है, पहले बताया। और इन 2 सेकेंड्स ऐसा लिखा है, इन 2 सेकेंड्स में क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 सेकेंड में निकालना है इन 2 सेकेंड्स। और डायग्राम देख लो, 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, आगे फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन का, और एक स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब मालूम है क्या? फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन रहता तो दूसरा फोर्स भी आ जाता वहां पे। अभी डायग्राम में कितना फोर्स दिखाई दे रहा तुमको? ठीक, अब ना थोड़ा ना डेवलप कर लो अपने माइंड को। इतना इधर देखो, क्या ये F3 के वजह से वर्क डन हुआ? नहीं। कितना आया? तो मैं वेट से कभी वर्क डन नहीं निकालेगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनता है। दूसरा, क्या नॉर्मल रिएक्शन F4 के वजह से वर्क डन आया? तो मैं नॉर्मल के रिएक्शन की वजह से भी वर्क डन नहीं निकालेगा। समझ रहे क्या? एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे? हमको टाइम बचाने का अभी। समझ रहे क्या? वर्टिकल जो भी रहेगा, ऐसा 90 डिग्री वाला नहीं लेंगे अपन। चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या बोलते हो, कैसा स्टार्ट करेंगे? मुझे वर्क डन निकालना है, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और देखते जरा क्या क्या है। सुनो, वर्क डन निकाल, वर्क डन का फॉर्मूला बोलो पहले, Fs cos थीटा। बराबर। अब इतना तो है कॉमन सेंस, अगर ये डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक यही डायरेक्शन में जाएगा, तो एफ भी इधर, एस भी इधर, थीटा 0। अरे अगर इधर ही एफ है और इधर ही एस है तो थीटा का आंसर क्या आएगा? 0। तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि W इज इक्वल टू एफ एस। एक मिनट, एस है क्या अपने पास? एस में फंस जाएंगे, एफ है मेरे पास, सही ना? अरे बोलो भाई, एफ का आंसर मेरे को दिया 10 न्यूटन, मेरे पास एफ है, मुझे cos 0 मालूम है, cos 0 कितना होता है? 1। क्या नहीं मालूम है? डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम है, डिस्प्लेसमेंट। एस मालूम है क्या? पूरा गेम क्या निकालने के लिए? एस। एस आ गया, लाके डाल दिया, खत्म हो गया। क्या निकालते बोलो? एस। चालू करूं? सुनो,
एस निकालने का गेम स्टार्ट कैसे, कुछ तुम्हारा दिमाग लगाओ, तुम बताओ कुछ, एस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो, सोचो जरा। तुमको ऑलमोस्ट ये कितना अपना 7वां 8वां चैप्टर चल रहा है, अगर एक चैप्टर में 50 का एवरेज मारेंगे अपन ने तो कम से कम 300 सम सॉल्व कर चुके अपन जेई के। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोल रहा है, ये चलेगा ये, यू मेरे को मालूम है, टी मेरे को दिया है 2 सेकेंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गड़बड़ हो गया ए में, ए एक्सेलरेशन कहाँ है, सोचो सही बताओ, ये लगने वाला आगे जाके, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा कब मालूम है, तीसरे स्टेप में, जब मेरे को एस निकालना पड़ेगा। एस का एक बार रिपीट करो जरा, बोलो क्या फॉर्मूला था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही सोचा तुमने, एकदम करेक्ट सोचा है, कहाँ फंस रहे बताओ जरा यहाँ पे, हाँ ए के बारे में कुछ सोचो, ए फिर से लगाओ दिमाग, चलाओ चलो सोचो, ए कैसे निकालेंगे, हाँ हाँ क्यों, देखना जा बात करने, हाँ उधर मैडम को बोल देगी जाके, हाँ हाँ बोलो, हाँ उससे एस निकलेगा, अपने को एस वी नहीं है ना अपने पास, प्रॉब्लम ये है u प्लस वी बाई टू इंटू टी करे, वी उससे देखो डायरेक्ट एस मिल जाएगा, लेकिन वी नहीं है, कुछ और सोचो, मैं फंस गया हूँ ए पे, सोचो भाई, सोचना इंपॉर्टेंट है, सम तो क्या मैं एक धड़ाक से करे खत्म कर दूं उसको, उसमें तुमने सोचा नहीं कुछ भी, फिर बोलो ए कैसे निकालूं, हिंट दूं, हाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं इससे नहीं आ सकता, कहाँ है वाला, हाँ हाँ ए कैसे नहीं, सुनो हिंट देता हूँ, हिंट बंद कर देना उसको, हिंट देता हूँ, देखो जरा, तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में एफ दिख रहा है, एफ, मैं जैसे ही मेरा ये बोलना खत्म करूँ तुम्हारा आंसर रेडी हो जाए, एफ दिख रहा है, एम दिखा, एम, एफ है, एम है, ए अपने आप आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू, चलो एफ इक्वल टू एम में चलते हैं, एफ इज इक्वल टू एम है, एफ बताओ, एफ एफ 10, एम कितना, मास भी 10 है, चलो मास भी 10 है, अरे यार 10 इंटू ए ना, ये तो कट हो गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए मिल गया, मेरे को लगता है तुम लोग खुद से एस निकाल सकते हैं, मेरे को खाली इतना बताओ वैल्यू क्या डालेंगे, यू का वैल्यू 0, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड में निकालना है, 2 आएगा, अच्छा वो ऐसा नहीं, मैं टी पूछा खाली, ए क्या डालेंगे 1 और टी तुमको मालूम है, एस निकाल के दिखाओ जल्दी, साथ में चलो, साथ में मेरे, एस निकालो जल्दी, लास्ट में टी का स्क्वायर है, ध्यान देना, टू आ रहा है सबको, चलो देख लेते हैं एक बार, सुनो, एस इक्वल टू यू कितना, यू अरे यू कितना 0 इंटू टी 2 प्लस हाफ एज इट इज, ए तो मुझे चाहिए ना, नहीं ए दिया है मेरे को 1 है, और टी का 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा, सही है, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 2 बचा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, लास्ट स्टेप भी तुमसे ही कराऊंगा, क्या तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है एस, क्या तुम्हारे पास फोर्स भी है, एफ है, एस है, थीटा मालूम है क्या, कितना लिखा था किधर, अरे ला के डाल दो इधर ये वैल्यू, एफ और एस मुझे निकाल के दिखाओ, ये फटाफट जल्दी जल्दी खत्म करना है इसको, इसमें वैल्यू डालो जल्दी, एफ डालो, एस डालो, वर्क डन बताओ, 20 जूल का वर्क डन है, कर दो सब लोग, खत्म करो जरा, देखते जरा, तुम निकालो फिर मैं चेक करता हूँ कितना आंसर, 20, बोलो बोलो, आ गया, cos 0 का वैल्यू क्या डाल रहे हो 1, एफ 20 था, नहीं एफ 10 था ना, एस इतना है, बोलो, तो तुम्हारा जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला क्या है, एफ एस cos 0, एफ का वैल्यू कितना 10, एस का वैल्यू कितना 2 इंटू कॉस 0 कितना 1, बोलो कितना आ जाएगा 20 जूल का, मजा आ गया ना, थोड़ा बड़ा सम था एकदम, मतलब बड़ा मतलब नॉर्मल है, लेवल है, थोड़ा सोचना पड़ा, जल्दी कर दो, चलो हो गया तो बोलो, हो गया, कितना सम कर लिया, 7 पहुंच गए भाई हम लोग, तो 7 तक पहुंच गए, चलो अच्छा वेक्टर में सिखाता हूँ, एक सम मेरे पास वेक्टर में, जरा देखो, देखते वेक्टर में आता है कि तुमको सॉल्व करने, सबको आ गया ना इसका आंसर, इधर देखो एक वेक्टर में सिखाता हूँ, क्या तुमको याद है एक फॉर्मूला वर्क डन का मैंने लिखा था, उसमें थीटा नहीं आया था,
याद करो वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन नहीं, वेक्टर वाला, वेक्टर, आजू बाजू बात नहीं, बोलो W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार। डॉट करने सिखाता हूँ, इधर देखो, सम में नहीं करने वाला, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ बाजू में, ऐसा शॉर्ट करने वाला। सुनो सम, ये तुम्हारे लिए मैं एक सम देने वाला हूँ यहाँ पे, एग्जांपल 8, जो पूरी तरह से तुमको सॉल्व करना है 2 मिनट के अंदर, बराबर 2 मिनट के अंदर। और उसके जैसा मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ सॉल्व कैसे करना है। सुनो, तुमको ना एफ बार दिए रहेंगे, ऐसा एफ बार कुछ तो दिया रहेगा, समझो 1i कैप दिया है, प्लस 2j कैप दिया है, प्लस 3k कैप दिया है, क्या ये वेक्टर है? अरे वेक्टर ही तो है ना, आई कैप जे कैप के कैप जिधर आ गया वेक्टर है, एफ बार है। लेकिन ना एस बार नहीं देंगे। अच्छा, जब ऐसा कुछ दिया तो थीटा देने की जरूरत है क्या? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार, समझा? थीटा नहीं चाहिए इसमें, इसमें थीटा नहीं चाहिए। सुनो ध्यान इधर, ध्यान इधर, एस बार नहीं देंगे, क्या बोलेंगे मालूम है? पार्टिकल पहले था 1,2,3 पे और पहुंच गया 2,3,4 पे, समझा? तुम निकालो डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालने के लिए बहुत सिंपल है, ये सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट को फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट से माइनस करो, एस बार बनाओ, बना के दिखाता हूं, देख लो, ऐसा एक सम देने वाला हूं तुमको मैं। एफ बार क्लियर है? एस बार देंगे डायरेक्ट नहीं, इनिशियली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पार्टिकल जा रहा है, तो एस बार कैसे निकालने का? सुनो, एस बार कैसे निकालने का, इधर बताओ, कोऑर्डिनेट क्या है? 2, पहला कोऑर्डिनेट 2, इसका पहला माइनस इसका पहला, 2 माइनस 1, 1i कैप। तुमको समझा मैंने 1i कैप कैसे लिखा? उसका नंबर माइनस इसका नंबर, समझा? अब सेकंड को सेकंड से करना, थर्ड को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया ना सॉल्व, सेकंड को सेकंड के साथ 1j कैप, सही है क्या? 1j कैप, और लास्ट में क्लियर है? एफ बार रेडी है, एस बार रेडी है, क्या निकालने का है? वर्क डन। इधर ही करता हूं, बोलो जरा W का फॉर्मूला बोलो, एफ बार डॉट करने सिखाऊं? बहुत इजी है डॉट करना, देखो एफ बार डॉट एस बार, ठक ठक प्लस ठक ठक प्लस ठक ठक, ऐसा ब्रैकेट बनाने का, 6 ब्रैकेट, और 6 के 6 ब्रैकेट में वैल्यू डाल दो। देखो इसका वैल्यू एफ बार और एस बार को देखो, एफ का पहला नंबर क्या है 1, एस का पहला नंबर 1 1, दूसरा नंबर बोलो 2 1 2 1, और लास्ट 3 1, चलो मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 2 1 2 ना, और लास्ट में 3, ये 5 और 1 1, 6 जूल का वर्क डन हो रहा है। आएगा ऐसा सम सॉल्व करने? करके दिखा सकते हैं? चलो सम लो, करके दिखाओ, आ जाएगा ना? फंसेंगे तो नहीं? चलो ले लो, क्वेश्चन लिखो। अ फोर्स एफ बार दे रहा हूं, अ फोर्स एफ बार, एक फोर्स है एफ बार जो तुमको दिया है 14i कैप प्लस 14j कैप, 14i कैप प्लस 14j कैप प्लस 7k कैप, 14i कैप प्लस 14j कैप प्लस 7k कैप, ये एफ बार है। और बोल रहे हैं कि जो वो पार्टिकल है वो 1,2,6 पे था पहले, और इधर से वो पहुंच गया दूसरे जगह पे 2,4,3 पे। वर्क डन बाय द फोर्स निकालो, कैलकुलेट WF, वर्क डन बाय द फोर्स। टाइमर लगा देता हूँ, 2 मिनट का टाइम मिलेगा तुमको सॉल्व करने के लिए, आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से एकदम कर सकते ना। 2 मिनट 120 सेकंड दिया तुमको मैंने, सोचो। सम कर पहले, चल ए भाई, ए ऐसी बोला मैंने, ऐसा मत करना। ठक ठक बाद में होने वाला, लास्ट में, पहले तो एस बार आएगा ना, पहले एस बार तो निकालो। एस बार रेडी करो फटाफट, पीछे सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। आयुष हो गया, कर दिया? कितना आंसर है? 63, ठीक है, चेक करते हैं। अरे 1 मिनट के अंदर ही निकाल दिया तुमने तो। 63, 2 लोग 63 बोल रहे हैं, देखते तुम्हारा आंसर, बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है। 2 मिनट तक टाइम है, 2 मिनट, वही है 63 है, 3 लोग ने बोल दिया 63। सब लोग, टाइम बचा है अभी, कर लो फटाफट कर लो। इतना न्यूमेरिकल कर रहे कि अपना न्यूमेरिकल एकदम स्ट्रांग हो गया अभी। सब लोग सॉल्व करना है।
हो गया, टाइम होने आया भाई, जल्दी जल्दी, 20 सेकंड बचा है बस। सोचो अपने, मैं तो पता है वहाँ माइनस सी बी बार माइनस ए बार, जैसा भी है वैसा लेना, तेरी मर्जी, मैंने ट्रिक बता दिया था, लेकिन माइनस आ रहा है, देखते हैं। टाइम अप हो गया, 2 मिनट हो गए, बोलो आंसर बोलो, आंसर बोलो, कितना 13? हाँ अरे बताओ तो, कुछ अलग अलग बता, अभी तो थोड़े पहले 63 बोल रहे थे। हाँ 21, 21 भाई बताओ कितने कितने लोगों को 21 है, एक एक बताओ जरा, 21 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लोगों को 21 है, और बाकी बताओ और किसको क्या है? 63 वाले हाथ उठाओ, 63, इतने लोगों को 63 है, और किसको कुछ और अलग आया क्या? इतना ही है? तुमने ट्रिक सही लगाया क्या? सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से माइनस किया कि फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दिया? सही किया है ना, तो फिर राइट रहेगा। चलो चेक करते हैं, आ जाओ इधर। हाँ कितना 63 आ रहा है, चलो इधर 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 इधर, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। हाँ तो क्या सबसे पहले मैंने एस बार बनाया था, चलो एस बार बनाते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? 21 बोल रहे हैं अभी, चेंज कर दिया अभी आंसर। अच्छा मैं करता हूँ, इधर इधर देखो, एस बार। चलो 2 -1 की 1 -2 करेंगे। हाँ 2 -1 कितना? तो 1 आई कैप, आगे बढ़ो। 4 -2 प्लस में 2 जे कैप, 3 -6 माइनस में 3 के कैप, सही है क्या? ऐसा लिखा है कि +3 लिख दिया? माइनस लिखा है ना, अरे भाई प्लस माइनस था, इसमें कैसे गड़बड़ कर सकते हो? सही है, इससे क्या आंसर आया बोल दो अब भी, नहीं तो मैं लाऊंगा बोला हाँ यही आया था, यही आया था। क्या आया था बोलो? इससे ऐसा लिया क्या? किसने इस बार ऐसा लिया है? कितने लोग ने इस बार ऐसा लिया है? ऐसा लिया है? हाँ इससे क्या आंसर है बताओ फिर? 21 आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ डब्लू, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, बस बस प्रिंस बोलो फॉर्मूला, एफ बार डॉट एस बार डब्ल्यू इज इक्वल टू, अच्छा डॉट करने आता है, ब्रैकेट ब्रैकेट, चलो बना लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो हो गया, वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू। हाँ तो ये 14 और 1 ना, 14 और 1, और दूसरे में 14 और 2, 14 और 2, और तीसरे में 7 और, हाँ साइन के साथ जाएगा ना भाई। चलो बोलो क्या लिखा बताओ? 14 और ये 28, और ये माइनस में 20, सही ना? चलो माइनस कर लो, तो 14 प्लस आंसर 21 जूल, आंसर राइट आंसर है, वर्क डन। चलता है, कैलकुलेशन है, यहां जितना रॉन्ग करना है कर लो, एग्जाम में नहीं करना, इधर रॉन्ग करो, भर भर के रॉन्ग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अभी हो गया ये एग्जाम्पल 8, सबने कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड चेंज करूं? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा है, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल नंबर 9। हाँ 9 है ना अभी? हाँ लिखो लिखो, एफ बार इक्वल टू, एफ बार इक्वल टू, वो देखता हूं मैं लेक्चर के बाद, उसका आज कर लेता हूं उसका ट्रीटमेंट अच्छे से। एफ बार इज इक्वल टू, ब्रैकेट आई कैप डालो ऐसा, सेकंड ब्रैकेट जे कैप, और थर्ड ब्रैकेट के कैप। आई कैप जे कैप, ब्रैकेट ऐसे ही रखना, ब्रैकेट खाली रहने दो उसको। और बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग जेड एक्सिस, ऐसा दिया है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग, कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अलोंग जेड एक्सिस, which bracket will be used to get, which bracket will be used to get, which bracket will be used to get work done by force on the object, डायरेक्ट WF लिखना, work done by force on the object, ऐसा क्वेश्चन है। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे वर्क डन निकालने के लिए? तो ऑप्शन दे देता हूं तुमको मैंने। पहला ऑप्शन ए, एस बार कुछ तो रहेगा ब्रैकेट आई कैप, प्लस कुछ तो ब्रैकेट जे कैप, प्लस कुछ तो ब्रैकेट में के कैप। ऑप्शन बी, एस बार इज इक्वल टू ब्रैकेट आई कैप प्लस ब्रैकेट जे कैप। सी ऑप्शन, एस बार इज इक्वल टू जे कैप
एस बार इज इक्वल टू ब्रैकेट के कैप, ऐसा कुछ तो है। चार में से कोई तो एक आंसर है। एकदम क्लियर स्टेटमेंट में लिखा है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, जेड। जेड मालूम है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप रहता है, जे कैप रहता है कि के कैप रहता है। तो क्लियर दिख रहा है एकदम, डायरेक्ट देख के मालूम पड़ता है ये आंसर। तो के कैप यूज करेंगे तभी तो वर्क डन मिलेगा ना। एस बार में मैं के कैप, आई कैप, जे कैप ये सब यूज करूं क्या? इसका मतलब है पार्टिकल एक्स के अलोंग जा रहा है, वाई के अलोंग, जेड, तीनों के बीच में किधर तो स्पेस में जा रहा है ऐसा। और एकदम क्लियर के जब बोल रहे हैं कि जेड में जा तो जेड वाला यूज करेंगे सिंपल। हाँ, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल नंबर 10, चलो एग्जाम्पल 10। अब ना, अब देखो याद है कुछ बताया था मैंने, 10 जैसे आया वहां से लेवल, अब जो भी आएंगे सब अच्छे खासे लेवल के सम से, लेकिन डरना नहीं है, अपना भी लेवल है। 300 सम सॉल्व किया अपन ने। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, 2 किलो का पार्टिकल एक। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, मूव्स along x axis. A particle of mass 2 kg moves along x axis under 3 forces, मतलब उस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक्स वाई जेड नहीं, अंडर 3 फोर्सेस। सही है। A particle of mass 2 kg moves along the x axis under 3 forces, लिखा है 3 forces, such that its x coordinate, such that its x coordinate, such that its x coordinate is given by, is given by, फटाफट लिखना, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर, फटाफट लिखो 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर। फाइंड द नेट फोर्स, सॉरी फाइंड द नेट वर्क डन, ऐसा क्वेश्चन है। फाइंड डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट मतलब समझ जाओ, फाइंड नेट वर्क डन फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड के बीच में कितना वर्क डन पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है। चालू करते हैं, चालू करते हैं, समझाता हूं, डरो मत, नॉर्मल एकदम। हाँ वैसा कुछ है, कर लेंगे हम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चालू करूँ? डेरिवेटिव आता है क्या? जहाँ जहाँ लेवल आएगा वहाँ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आएगा। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 11th का मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं सर, एक एक चीज़ पढ़ते हैं और एक एक चीज़ पे समझते हैं। सुनो, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, अंडरलाइन कर दिया है, खाली इतना दिखना चाहिए अभी अपने को, बाकी सब देख के डरने का नहीं है। 2 किलो का एक पार्टिकल है, कहाँ मूव कर रहा है बताओ, बताओ कहाँ पे, एक्स एक्सिस, ये इतना बता दिख रहा है, वो एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, और उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ, 3। सच दैट उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये ऐसा, ये तुमको एक्स दिया है और 2 किलो का पार्टिकल है, समझा? और बोला है फाइंड डब्ल्यू नेट, और इसमें एक डायग्राम भी है, डायग्राम बनाया नहीं मैंने, डायग्राम बनाओ, डायग्राम नहीं रुको, डायग्राम नहीं, आराम से हो जाएगा, डायग्राम नहीं, दूसरे का डायग्राम था वो, इतना दिया है। सुनो और फटाफट सोचते और धड़ाधड़ आंसर निकालते हैं। डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू तो फॉर्मूला बताओ क्या है, क्या लगाएंगे? कुछ ऐसा मिसिंग लग रहा है मेरे को इसमें, ऐसा क्यों, क्या है? पार्टिकल ऑफ मास 2 kg लिखा है, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस अंडर 3 फोर्सेस सच दैट एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, हाँ वेरीज 3t स्क्वायर प्लस 2m, फाइंड द डब्ल्यू नेट, करेक्ट है, 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड, सही, ठीक है स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दो, ध्यान इधर देखो। तो ये एक एक चीज़ बताओ जो जो इधर दिया है तुमको, ये है क्या वैसे 2 kg, ये बताओ पहले। करेक्ट, ये मास है, सही है। अगर ए मिल जाए तो मतलब एम ए से एफ मिल जाए, फोर्स, सही है क्या? समझ में आ गया? अगर एम तो मेरे पास है, अगर ए मिल गया तो एम ए से मैं क्या निकाल देगा, फोर्स निकाल दे, ठीक है। चलो वो क्लियर है। ये क्या दिया है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, एक्स इक्वल, ये क्या दिया है,
ये x क्या है? हाँ, ये एक ऑप्शन दे रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या पोजीशन है? ये क्या है? ये बॉडी का पोजीशन है कि डिस्प्लेसमेंट है? वो इससे पोजीशन मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, समझा? जैसे याद है ये पहले इधर था, इधर से इधर गया, फिर पोजीशन को माइनस करके अपन, याद है वैसा कुछ, ठीक है चलेगा। तो मेरे पास m है, मास है, और मेरे पास पोजीशन है, और टाइम गैप कितने से कितने का बोला है? 0 सेकेंड से। चलो देखते हैं 0 सेकेंड पे पार्टिकल किधर है। सही है, आ जाओ, थोड़ा एक्टिव रहो, ध्यान देते रहना है। देखो चलो 0 सेकेंड पे चलते हैं, ये दिख रहा है, इधर करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन ध्यान दो, इधर देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सुनो। मैं पहले 0 सेकेंड पे पार्टिकल किधर है वो निकालता हूँ, और उसके बाद अपन देखेंगे पार्टिकल 1 सेकेंड पे किधर। 1 ही सेकेंड है, कितना सेकेंड है? हाँ 1 सेकेंड है। पार्टिकल 1 सेकेंड पे कहाँ पे रहा, समझा है? चलो पहले 0 सेकेंड पे जाते हैं। टाइम कितना हो रहा है? 0। तो पोजीशन निकालते हैं, तो पोजीशन में टी का वैल्यू 0 डाल दो। तो अगर मैं x यहाँ पे एक्स आई बोलूँ क्या इसको? आई क्यों? इनिशियल। चलो टी का वैल्यू बोलो क्या डालूं? अरे टाइम 0 हो रहा है, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा? बचा क्या? मतलब 2 मीटर पे पार्टिकल। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कहाँ है बताओ? 2 मीटर। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? सेम दिमाग लगा के 1 सेकेंड पे सोच के रखो, एक जन को पूछूंगा मैं, आंसर आना चाहिए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे? सोच लो सोच लो सोच लो, अच्छे से सोच लिया? टी की जगह क्या डालेंगे तुम लोग? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 को 3 से बड़ा 3, 3 + 2, क्या 5 मीटर पे पहुंच गया पार्टिकल? क्या मैं इसको x फाइनल बोल दूं? चलेगा? ये एक फटाफट ध्यान देना, ये क्या है बताओ? इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियली 2 मीटर पे था, फाइनली 5 मीटर पे है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। 2 से 5 पहुंच गया तो 3 गया ना एक्स्ट्रा, तो s मिल गया मेरे को। क्या सही है क्या? s 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, s मेरे पास रेडी है। s का जरूरत है क्या? अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं भी? s इज इक्वल टू बोलो कितना? 3 मीटर ना, 2 से 5 पे गया ना, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। बोलो सही है? 3 मीटर का डिस्प्ले। हाँ मेरा क्वेश्चन है क्या डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है क्या वर्क डन में? हाँ यही तो मेन है। डब्ल्यू नेट का आंसर बोलो क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। सही ना? अब ये केस में थीटा तो 0 ही लेंगे अपन, वही डायरेक्शन है, तो पहले भी हुआ ऐसा, तो थीटा का इतना टेंशन नहीं। मेरे को टेंशन 2 ही चीज़ का है, एक मेरे पहले एफ नहीं था, वो अभी भी नहीं है। एफ है क्या? नहीं है। दूसरा मेरे पास एस नहीं था, एस रेडी हो गया, एस रेडी हो गया। अब सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ ऐसा क्या करूं जिससे मेरे को ए मिल जाए, क्योंकि ए मिलेगा ना तो मैं उसको मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल देगा। ए सोचो, ए बोलो बोलो, ए चाहिए, ए एम में नहीं, ए ही नहीं है ना, ए ही तो नहीं है, बोल। हाँ वो एस इक्वल टू यू भी तो नहीं है, यू का है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है। हाँ हाँ तो क्या लो? ए का वैल्यू क्या लो? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो, याद करो, पहले सिखाया भाई, ऐसा नहीं है। इधर देखो, x मतलब क्या? पोजीशन। अगर मैं पोजीशन को डेरिवेट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? v। और अगर मैं v को स्पीड को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? मिल गया ये। 2-3 बार डेरिवेटिव लगा, 2 बार डेरिवेटिव लगा, आंसर रेडी। चलो पहले v निकालते हैं। ये s काम का है ना अपने। चलो तो ये मैंने पहला काम यहाँ पे किया, दूसरा काम करने जा रहा हूँ मैं, v निकालने जा रहा हूँ। v का फॉर्मूला बोलो, देख के जरा बताओ, v का फॉर्मूला dx/dt। x है क्या तुम्हारे पास? x दिया है, जरा बताओ x का वैल्यू किधर गया? किधर गया? 3t² + 2 ना, यहाँ पे आएगा 3t² + 2। बोलो क्या करूँ? डेरिवेटिव सबको आता है, सबको आता है, सबको मैथ सिखाया डेरिवेटिव में। तो पहले बताओ, पहले d/dt पहले वाले को मिलेगा, फिर d/dt आगे वाले को मिलेगा, सही है? तो बताओ पहले d/dt किसको मिलेगा? 3t²। 3 बाहर ले लूँ क्या? क्यों ले लिया बाहर बताओ? क्योंकि वो कांस्टेंट है, मैथ्स में किया है। आगे बोलो, आगे क्या बचेगा? d/dt ऑफ 2। 2 बाहर नहीं ले सकते, अकेला नंबर कभी बाहर नहीं आता है, कोई नंबर कोई फंक्शन के t के साथ में तो बाहर आता है ऐसा। हाँ तो t² का डेरिवेटिव बताओ जरा, t² का डेरिवेटिव 2t, ये 3 है और यहाँ पे आएगा 2t, और d/dt ऑफ 2 0। तो बोलो कितना आ गया? v 60। ये तो v है, तुमको v चाहिए था कि a चाहिए था? a। चलो a निकालते हैं। तो ये तो 2 में पहला पार्ट किया मैंने, 2 में दूसरा पार्ट करता हूँ। a कैसे निकालूँ जरा देखो? फॉर्मूला a का dv/dt
ये सब बेसिक्स है, ये सब किया ना अपन ने। ये नया है क्या? जिसको लग रहा है ये नया है वो नोट कर लो, जो न्यू आए हैं वो जरा नोट करते रहना, क्योंकि तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम से हैं तो उनको ऐसा मालूम है। डी बाई डी टी ऑफ वी, बोलो कितना? वी हाँ, वी का वैल्यू 60 डाल दूं यहाँ पे, कुछ बाहर ले लूं, जैसे नंबर पहले टी के साथ था तो नंबर बाहर लिया, 6 भी नंबर है, टी के साथ 6 बाहर, और डी टी बाई डी टी तो 1 हो जाता है, तो बचा कितना? 6। मिल गया एक्सेलरेशन 6 मीटर पर। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, तुम्हारे पास एस है रेडी, ए भी रेडी है, एम भी रेडी है, डब्ल्यू निकालो। तुम्हारा काम है वर्क डन, नेट वर्क डन, एफ एस कॉस 0। एफ का वैल्यू, एफ की जगह पे क्या लिखूं मैं? एम ए, एम डालो, ए डालो, एस एज कॉस 0 तो 1 होता है। ये तीनों वैल्यू डालो और देखो क्या आता है आंसर। 12, हाँ उसमें डाल दे, डब्ल्यू निकालना डायरेक्ट। वर्क डन बताओ, डब्ल्यू वर्क डन कितना? 36। सबको यही आ रहा है? देखो जरा, आंसर 36 जूल राइट आंसर है, करेक्ट है। एम का वैल्यू कितना? 2 डाला तुमने एम का वैल्यू। ए का वैल्यू अपना 6 था, और डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर का हुआ था? 3 मीटर का, तो 6 3 18, 18 का डबल 36, करेक्ट है। 36 जूल ना, 36 जूल का वर्क डन हो रहा है। क्या ये सही है? थोड़ा लेवल आ रहा है ना यहाँ से, अभी थोड़ा टफ बनेगा, टफ चीज आएगी। ये टफ तुमको कब आएगा? जब तुम लोग टफ का प्रैक्टिस करेंगे। इजी से सिखाओ, तुमको सिर्फ अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए आए क्या इधर? तुमको टफ चीज सीखना है, इससे क्लियर होएगा तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम। वो छोटे मोटे चीज से नहीं होना, इजी इजी। एग्जाम्पल 11 लिखो। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल दिया तो कुछ माइंड में आता है क्या तुम्हारे? टाइम 0 पे बॉडी का स्पीड 0 है, करेक्ट। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 लिख दिया है क्या? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इन 2 सेकेंड। द नेट वर्क डन, the net work done by the net work done on the block in 2 seconds, ऐसा है। the net work done on the block in 2 seconds। अब लेवल और बढ़ जाएगा, ये सब में थोड़ा और लेवल अच्छा करेंगे, बड़ा बड़ा समझाने चाहिए। 10 के बाद थोड़ा अगर तुम लोग समझ गए तो फिर आ रहा है तुमको अच्छा खासा कंटेंट। चालू करो, डायग्राम भी है इसमें, डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन का पार्ट है, मैं एक्स्ट्रा देख के नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन में ही दिया है 10 kg। पहले वाले देखा वो, ये डायग्राम मेरे को उसका लगा था, एक्चुअल में इसका डायग्राम है 10 kg, और यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और एक नया चीज़ अभी गेम में एंटर करने वाला है जो पूरी गेम को ही चेंज कर देगा। समझ गए क्या? डायग्राम में देखो जरा, कौन आ गया? म्यू मतलब कौन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसके वजह से क्या आएगा? इसके वजह से कौन आएगा? इसके वजह से कौन आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। सही ना? बराबर है। चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे उसको, मजा आएगा इसमें। चालू करो, ध्यान दे रहे हो सब लोग? आ जाओ इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो। अच्छा इधर क्या मैं इसका वेट बनाऊं और उसका नॉर्मल रिएक्शन बनाऊं, और क्या वो वर्क डन में टेक पार्ट करता है क्या? क्यों बनाऊं फिर मैं उसको? नहीं बनाएगा मैं। सही है क्या? कुछ गया क्या इधर से? कहाँ से गया? सही है ना? ठीक, हाँ अच्छा ये रब हो गया था, हाँ बराबर है। वो नॉर्मल रिएक्शन वेट वगैरह में काम नहीं करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? 50 न्यूटन। जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या ब्लॉक वही डायरेक्शन में आगे जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट राइट में ही है, तो एक चीज मेरे को और मालूम पड़ गया कि थीटा कितना? 0 डिग्री। अरे उधरी है एफ है, उधरी है ऐसे, तो थीटा 0 आता है, ये मालूम पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये ब्लॉक जाएगा किधर? राइट में क्या लेफ्ट में? तुमको मालूम है जहां भी बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन आता है? फ्रिक्शनल फोर्स। चलो बना दूं क्या फ्रिक्शनल फोर्स? इधर Fr फॉर्मूला आता है, तो अरे थोड़ी देर पहले यूज है। क्या क्या क्या? म्यू है, म्यू दिख रहा है? 1 मिनट, एन को लाना पड़ेगा, अभी यूज हो रहा है। वर्क डन में यूज नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत यूज हो रहा है। बताओ वेट कितना? 100, अरे 10 G ना,
10 है और जी का वैल्यू भी 10, 10 10 जा 100। हाँ, और ऊपर बोलो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो बोलो एन का वैल्यू कितना है, ऊपर वाला नीचे वाले को बैलेंस करेगा। एन का वैल्यू इधर बाजू में लिख के रखता हूँ, जो जो छोटा मोटा चीज मिल रहा है। एन का वैल्यू 100 है मेरे पास। हाँ, एफ आर बोलो, पहले एफ आर का फॉर्मूला बोलो, म्यू इनटू, सही है ना। हाँ चलो, अब ध्यान दो, एकदम एकदम अच्छे से ध्यान देना। और क्वेश्चन ये तुमको निकालने क्या बोला, नेट वर्क डन ना। टाइम भी दिया, देखो दिख रहा है 2 सेकेंड। और नेट वर्क डन तो डब्ल्यू नेट निकालने बोला। ऐसे ही जरा माइंड में दिमाग लगाओ, बताओ कितना। डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला बोलो पहले, एफ एस कॉस थीटा। एफ है कितना, 50। एस है, एस फंस गए पहले जैसा, एस नहीं, लेकिन निकालने आता है, कर देंगे, ध्यान देते रहो। एस नहीं हमारे पास, थीटा है, थीटा है। बोलो कहाँ फंसे तुम लोग, एस में। चलो एस निकालने का, ये निकाला था किधर, तो एस वैसे बहुत पीछे भी निकाला एस। करते हैं, ट्राई करेंगे, सुनो। एस निकालने का ट्राई करेंगे। तो तुमको याद है एस निकालने का सिंपल ट्रिक है, उधर क्लियर कुछ लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम। इसका मतलब u का वैल्यू कितना रहेगा, u 0 है। अच्छा, ये 2 सेकेंड क्या है, u है, t है। u दिख रहा है, t दिख रहा है, हाफ तो नंबर है 8, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। प्रॉब्लम उधर भी है, s मिल जाएगा मेरे को, लेकिन उधर प्रॉब्लम है, कहाँ फंस रहा हूँ मालूम है, a में। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, जिधर a आगे गया, a है क्या, a तुमको इतना मालूम है, a निकलता है f इक्वल टू, हाँ एक गड़बड़ है, कौन सा f लूँ, एक मिनट इसको सॉल्व कर देता हूँ, रुको। म्यू कितना, 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना, 100 का है ना। जब 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, अरे 100 में 2 0 है, तो पॉइंट 2 स्टेप राइट में जाएगा। चलो पॉइंट को 2 स्टेप राइट में लेके जाओ, बोलो कितना, 20। समझा, 2 स्टेप अगर पॉइंट राइट में गया तो कितना हो जाएगा, बोलो 20। सही ना, सही है। अब एकदम दिमाग, ध्यान दो ध्यान दो, इधर देखो, राइट में कितना फोर्स लग रहा है, 50 लग रहा है। और लेफ्ट में कितना लग रहा है, ये 50, ये 20, टोटल कितना लग रहा है, 30। ये 50 इधर, ये तो 20 कम कर रहा है उसको, तो 50 माइनस 20, 30 क्या है, एफ। एक मिनट, एफ नहीं समझा, वो क्या है, वो एफ नेट है। इधर 50 लग रहा है इधर, और माइनस करूं, समझा क्यों, मैं इधर उल्टा लग रहा है ना, तो बोलो कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। क्या तुम्हारे पास एफ रेडी, एम है क्या, 10 किलो मास। चलो सेकेंड, तुमको मालूम रहेगा एफ नेट का फॉर्मूला क्या लगाएगा मैं, एम इंटू ए ना। एफ नेट का वैल्यू क्या डालू, बोलो 30 इज इक्वल टू एम का वैल्यू मास कितना, 10, और एक्सेलरेशन ही तो निकालने का है, 10 1 जा 10 3 जा। ए का वैल्यू कितना आ गया, लेकिन रुको, अपना अभी थोड़ा दूर है अपना आंसर। ए से क्या मिलेगा, ए क्यों निकाला, एस निकालने के लिए, निकालेंगे। फॉर्मूला बोलो जरा इसका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू कितना, 0 उधर लिखा है, देखो मैंने सबको लिखा है। टी का वैल्यू कितना, टी का वैल्यू 2, दिख रहा है क्या, हाफ तो एज इट इज, ए ऊपर ही है 3 और टी 2 का स्क्वायर करो। एस में को बताओ, एस बताओ, एक मिनट, एस नहीं, एस तो बताओ। जब एस मिल ही गया है, एफ नेट भी है, एफ नेट को एस से मल्टीप्लाई कर देना, मेरे को डब्ल्यू भी बता दो वहाँ पे, फोर्थ डब्ल्यू नेट भी बताओ। डब्ल्यू नेट का फॉर्मूला है एफ नेट इंटू एस, और कॉस 0 गया, वो 1 हो गया, छोड़ो उसको। हाँ पूरा नहीं बताओ, फाइनल चाहिए, फाइनल है मेरे को, डब्ल्यू नेट चाहिए, डब्ल्यू नेट 180 क्या 80, सिर्फ 80, 180 आ रहा है क्या, 80 आ रहा है, ठीक है, निकालो देखते हैं, निकालो सब लोग आंसर निकालो, देखते हैं मालूम पड़ जाए। 180 जूल, चेक कर लो एक बार अच्छे से। तो u का वैल्यू तुमने 0 डाला, 0 इंटू टी का वैल्यू 2 ना, प्लस हाफ एज इट इज, ए का वैल्यू 3 था, और टी 2 है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ना, ये तो 0 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, एस का वैल्यू 6 मीटर आया रहेगा। तो तुमने यहाँ पे पुट किया क्या, एफ नेट कितना है 30 इंटू 6 कितना 180, 180 जूल का वर्क डन हुआ है, समझा। ये टफ वाला सम भी कर दिया, समझा टफ क्यों हुआ था, ये थोड़ा सा फ्रिक्शन आ गया। अब और क्या लाएंगे, सब आ गया उसके अंदर, अब और कुछ नहीं, अब अलग अलग तरीके के सम सॉल्व करेंगे अपन, समझ रहा है ना। एग्जाम्पल 11 जल्दी लिख दो, हाँ अभी 12 करेंगे, वो 11 था पहले, 12 एग्जाम्पल 12।
हाँ 50 रुपए का इसलिए। एग्जाम्पल 12, हाँ नहीं, हाँ 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 कन्फर्म, उसके बिना नहीं। एग्जाम्पल 12, हाँ चलेगा ना, उसमें क्या है, हमेशा होता है, टाइम चलता है। तो ये हो गया, हाँ हो गया हो गया हो गया, ठीक है। चलो नया नया देखो, याद करो ये सब, ये टाइप का सम सिखाया मैंने तुमको, याद करो जरा इसको। बनाओ डायग्राम, 2 kg ब्लॉक, आवाज कम, आवाज क्यों आ रही है, बनाओ डायग्राम। 2 kg ब्लॉक एक साइड है, एक साइड 3 kg का ब्लॉक है। किया हुआ समय यहाँ पर 2 kg और 3 kg, एक साइड 2 kg का ब्लॉक है, एक साइड 3 kg का ब्लॉक है। बोला है फाइंड वर्क डन बाय 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। ये t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे, बाद में इक्विलिब्रियम से छोड़ा इसको वैसे, और तुमको बोला है फाइंड वर्क डन बाय 3 kg ब्लॉक एंड वर्क डन बाय 2 kg ब्लॉक। दोनों ब्लॉक्स कितने कितने वर्क डन कर रहे, ये क्वेश्चन है। अरे किया हुआ समय यार, क्या है इसमें, नॉर्मल है ये तो। करो जल्दी जल्दी, टाइम भी दिया है, फाइंड इधर दिया है टी का वैल्यू 2 सेकंड पे निकालना है, 2 सेकंड पे, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। सुबह वाले बच्चों को ये सम नहीं आया था, सुबह वाले बैच में, देखो तुमको आता है क्या, कंपटीशन लगा रहे हैं। चलो देखते हैं, सुबह वाले बैच में नहीं आया उनको ये सम सॉल्व करने, मतलब अटक गए थे। करेंगे खुद से, क्या मैं थोड़ा हेल्प करूं, मैं बोलता हूं, देखते हैं, मैं खाली बोलता हूं और ये बात खुद से करो, मैं बोलता हूं ना खाली। चलो बनाओ, वेट बनाओ, दोनों का वेट बनाओ, वेट बनाओ, टेंशन बनाओ। बनाया क्या वेट, 3 kg का वेट कहाँ बना रहे बोलो, नीचे कितना 30 ना, ये 0 कैसे बढ़ जाता तुमको मालूम है ना, अरे 10 से मल्टीप्लाई करते, g का वैल्यू 10 होता है, 3g 30, आगे इधर 20 ना। क्या एक ही रस्सी है, क्या मल्टीपल रस्सी लगाया, एक ही तो रस्सी है, तो किधर भी टेंशन उतना ही आएगा। यहाँ टेंशन अगर t बोला मैंने, तो यहाँ भी मुझे टेंशन कितना बोलना पड़ेगा, दोनों जगह सेम टेंशन है, सही है। और क्या बोलो, और कुछ, एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा जहां वो ब्लॉक के जाने का चांस है। कौन ज्यादा वजन है, 3 kg वाला, 3 kg वाला ऊपर जाएगा नीचे, मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे है क्या, बराबर है, तो इसका उतना ही एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा, सही है। एनएलएम याद है, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू, कौन ज्यादा, जो ए के डायरेक्शन में है वो ज्यादा, तो तुमने लिखा रहेगा 30 माइनस कम इसके ऊपर होता है, टी इज इक्वल टू कितना ए, 3 इंटू ए ना, 3a, सही है। ये इक्वेशन 1 बना देना ऐसा, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, हो गया, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। चलो उधर आओ, सेम जरा इधर बताओ मेरे को, कौन ज्यादा है, टी ज्यादा है, तो बोलो क्या लिख रहे हो तुम लोग, t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, सही है क्या, सही है। ये क्या t निकालू कि a निकालू, ये बताओ पहले मैं, a, क्योंकि a से क्या मिलेगा, a से मिलेगा क्या, f मिलेगा। प्रॉब्लम क्या हमारा, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है यहाँ पे, इधर देखो जरा, वर्क डन निकालने के लिए फोर्स भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। अगर मैं ये दो इक्वेशन को सॉल्व करूं तो शायद a मिलेगा, a से मिलेगा f, समझा, और a यूज करके मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के s इक्वल टू ut प्लस, समझा, उससे s निकालेगा, है लंबा समय। चलो ये दोनों को सॉल्व करें, t निकाल लेते क्या इधर से, इधर जरा t का वैल्यू बताओ, -20 वहां भेज दो, तो क्या 2a प्लस 20, हाँ t लाके डाल दूं यहाँ पे, t का वैल्यू, उधर t का वैल्यू उठाओ यहाँ पे डालो, चलो पैरेलली करो, देख के करेंगे तो नहीं आएगा, एक एक स्टेप तुम करेंगे मैं करेंगे तो आएगा। उधर से t निकाला है मैंने, t को ये t के जगह पे लिखो और माइनस साइन अंदर दो दोनों को, तो 30 माइनस 2a, ये 20 था नहीं, 2a दो बार लिख दिया, ये 20 है ना, ये 20 है, माइनस 2a माइनस 20 इज इक्वल टू 3a, क्या ऐसा ही है, क्या ऐसा ही है।
-2 है वहां भेज दो, और 3a के साथ 2a मिलके प्लस हो के कितना बन जाएगा 5 है, और 30 - 20 10, 5 1 जा 5, मिल गया एक्सेलरेशन, मिल गया ना, मिल गया, मिल गया ना। हाँ ए है, लेकिन ये आधा काम भी है, ये आधे तक पहुंचे अभी हम लोग, अभी आधा काम और बाकी है। सही है, एक क्वेश्चन का आंसर दो जरा, देखते किसका दिमाग चल रहा है अभी। बताओ 3 kg का नीचे कितना एक्सेलरेशन है? 3 kg का नीचे कितना एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg का ऊपर कितना एक्सेलरेशन है? वही 2 मीटर। अरे दोनों का सेम है, एक ही रस्सी से तो बंधे दोनों, ये जितना नीचे जाएगा इतना ये ऊपर जाएगा। समझ रहे हो क्या? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। एक और चीज, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो दोनों का और एक चीज सेम रहेगा, फोर्स अलग आएगा। फोर्स मास पे डिपेंड करता है, ये 3 किलो का 2 किलो का। हाँ डिस्प्लेसमेंट, अरे ये रस्सी जितना नीचे आई उतने ये रस्सी ऊपर जाएगी ना, डिस्प्लेसमेंट सेम। मैं दो बार एस निकालू कि एक ही बार एस से काम बन जाएगा अपना? एक ही बार एस निकालेंगे। चलो पहले मैंने ये सॉल्व किया, फिर मैंने ये सॉल्व किया, अब मैं थर्ड में एस निकाल रहा है। फॉर्मूला बोला एस इक्वल टू यूटी। यूटी तो फोकट में लिखते हैं हम लोग, यू क्या हो जाता है, हटाओ उसको, हाफ। हाफ ए कितना ए, अरे भाई ए कितना 2, और कितना टी, टी कितना है 2, 2 का स्क्वायर ना, हाफ 8 टी का स्क्वायर तो 4 ना, 2 2 कट, मिल गया डिस्प्लेसमेंट कितना 4 मीटर का। ये काम का है मेरे, एस मेरे बहुत काम का है, एस डिस्प्लेसमेंट, एस रेडी है। बताओ 3 kg का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है कि 2 kg का डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है? दोनों का है, वो दोनों का 4 मीटर है। एस रेडी है, क्या गायब है? एफ निकाल सकते, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, देख के बता सकते हैं तुम लोग। इधर देखो, एफ का पहले फॉर्मूला बताओ। एफ एम है, इधर देखो, इधर देखो, एम दिखा, एम दिखा दे, रुको बोलो मत, एम और ये तो यही रहेगा, तो एम है कितना, इस पे कितना फोर्स लग रहा है 6। एक मिनट इधर ही करता हूँ, वर्क डन ऑन 3 kg, इसे बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा है? अरे फोर्स कैसे निकालते हैं, एम ए से निकालते हैं ना। फोर्स ऑन 3 kg आएगा इंटू एक्सेलरेशन ना, 3 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, एम इंटू ए कर लो, 3 इंटू 2 कितना 6, और ए कितना है, ए अपना निकाला है ना। एक मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा ना वहां पे, ये क्या हो रहा है, रीडू अंडू, हाँ एफ इंटू एस ना, बराबर ना। हाँ एफ का फॉर्मूला एम ए 3 इंटू 2 6, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, कितना था 4 मीटर का है, कितना आएगा बोलो 24 ना, 24 न्यूटन, सॉरी जूल, जूल चेक करो जरा, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो। सुनो गड़बड़ है, बताता हूँ, इतना बड़ा नहीं, देख के मालूम पड़ा, छोटे सा मतलब बोलने के टाइम गड़बड़ कर दिया अपन ने। सुनो ना, वो ठीक है, वो हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये 30 क्या है, वो वही तो फोर्स है। वेट का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट, अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल रहे, नहीं नहीं समझा? अरे वेट किसके वजह से आता है, बॉडी के मोशन करने के वजह से वेट आता है, कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वजह से वेट आता है, जी। तो वो तो इधर आया ना 30, ये सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग किया, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। जो फोर्स लिख रहे हैं ना अपन 3 2, नहीं यही तो वेट है। अरे वजन को ही बोलते हैं फोर्स, वजन कितना है उसका 30 इंटू 4 कितना, कर लेते हैं एक बार फिर से, बोलो 120 ना, नहीं तभी तो मिला एस, बिना वो ए के एस कैसे मिलता था, समझा? तो यहाँ पे 3 kg था, और बाजू मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा था, वेट लग रहा है 30, और इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना नीचे गया था वो 4 ना, तो 30, हाँ बराबर, अभी 120 जूल, 120 जूल राइट आंसर है। तुम लोग ऐसा 2 kg करके दिखाओ। फोर्स क्या लेंगे 80 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस ना, एक डायरेक्शन, समझ गए रहेंगे। अरे उधर ऊपर गया ना वो, अरे तुमने नीचे एस इसको पॉजिटिव लिया ना 4 मीटर, तो ये तो ऊपर गया तो -4 लेंगे ना, तो फोर्स ऑफ कितना आएगा बताओ 2 kg ब्लॉक इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन नेगेटिव में 2 kg ब्लॉक का फोर्स कितना, उसका वजन 20 है ना, तो 20 उनका, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 4 नहीं है, -4 है, ऊपर गया ना वो, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये आंसर आ गया माइनस में 80 मीटर, नहीं यार जूल, क्या हो रहा है 80 जूल, ये -80 जूल, ये प्लस में 140 जूल,
तो अगर मैं तुमको पूछूं वेट के वजह से नेट वर्क डन कितना हो रहा है, वेट के वजह से, वजन के वजह से कितना नेट वर्क डन हो रहा है, वो 120 और ये -80, 40 ना। वजन के वजह से अगर टोटल निकालेंगे तो 120 -80 हो जाएगा ना वहाँ पे। कर लो जल्दी फटाफट, खत्म करो। राइट आंसर यही है। हाँ नहीं इतना हो गया, खत्म हो गया, इतना ही। नंबर 12 तक टाइम है अभी, बराबर टाइम पे खत्म। मेरे को ओरल भी लेना है, नहीं ओरल भी लेना है, ऐसा नहीं जो डेली का काम है वो करना है अपने को।